ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम, फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। सो वी आर अगेन बैक टुडे एट मॉर्निंग 7 AM। यस, गुड मॉर्निंग अंशिका। सुबह 7 बजे हम जैसे की तरह हम रोज आते हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, एंड आज भी हम दोबारा जुड़ गए हैं। एंड द पीपल हु आर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज गेट द फ्रूट्स ऑफ देयर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ठीक है। सो बाकी लोग भी, जो लोग कंसिस्टेंट नहीं है, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो या आप चाहो लाइव आओ, ठीक है, बट मेंटेन कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कंसिस्टेंसी रहने की, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की सबसे बड़ी चीज ये है कि एक कोई भी दिन का टाइम फिक्स कर दो। मतलब जैसे आपको पता है कि सुबह जो 6 बजे उठते हो, कोई 7 बजे उठता है, तो आपका फिक्स है कि सुबह इतने बजे उठना ही उठना है। मतलब नींद अपने आप खुल जाती है उस टाइम पे। तो इस तरह से शॉर्ट हैंड के लिए एक टाइम फिक्स कर दो कि सुबह के 1 घंटा लाइव क्लास, देन दोपहर को 1 घंटा पढ़ना या शाम को 1 घंटा पढ़ना। पूरे दिन में कैसे भी करके, कहीं से भी करके 2 से 3 घंटे निकालना। ठीक है। सो इस शेड्यूल को आप जब फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंजेस। धीरे धीरे आपको शॉर्ट हैंड जो बोरिंग सा लग रहा है, वो एक शेड्यूल बैठने के बाद इतना बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीजीएल का कल रिजल्ट आ गया, एसएससी सीजीएल का। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, बट कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो अगेन अब ये कैंडिडेट्स कहाँ जाएंगे? दोबारा ये लोग जाएंगे सीजीएल के प्रिपरेशन में, दोबारा 1 साल और अपना डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि सीजीएल का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। मतलब कितना भी आप लोग बोल दो कि छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। सो इस टाइम से आप लोग ऑलरेडी बचे हुए हो, जो भी यहाँ पर शॉर्ट हैंड सीख रहे हो। यू आर वेल अवेयर के शॉर्ट हैंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ दोज पीपल जो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे खुद के घर पे काफ़ी सारे लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे, घर में मतलब यूपी साइड में। सो वो लोग मुझसे भी पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मैं काफ़ी लेट आया, काफ़ी बाद में आया, एंड काफ़ी उनसे पहले चीज़ों को समझकर जॉब ले ली। बिकॉज दिस इज द रियलिटी के स्टेनोग्राफर्स को बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं अलग अलग जगह पर एग्जाम देने के, कंपेयर टू अदर पीपल। ठीक है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट के आप लोग को बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड आपको जॉब भी बहुत जल्द लगने वाली है। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। एक मिनट। ओके, सो शेयरिंग माई स्क्रीन। तो कल हमने क्या किया था, फटाफट से। आज हमारे पास थोड़ा सा समय है, कल समय की पाबंदी थी। ठीक है, आज समय है तो हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई होप एवरीवन, ठीक है, चाहे आप लाइव देख रहे हो मेरे क्लास को या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सब लोग मेरे आसपास ही कहीं ना कहीं हो। मैं जैसे कहाँ पर हूँ, मैं अभी हूँ चैप्टर 5 पे। ठीक है। तो हो सकता है कोई अभी होगा इस समय चैप्टर, कोई चैप्टर 2 पे होगा, कोई चैप्टर 3 पे होगा, कोई चैप्टर 4 पर होगा। ठीक है। और चैप्टर 1 वाले लोग, अगर अभी भी कोई है चैप्टर 1 पर, ठीक है, वहीं पर फंसे हुए हो, नहीं हो पा रहा है या जस्ट अभी खत्म हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि ऐसे ही होता है। जो टीचर आगे बढ़ जाता है और आपसे छूट जाता है, वो ऐसे ही होता है। सो मेक श्योर करें कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करें, एंड सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1। ठीक है। लेट मी बी क्लियर अगेन, वंस अगेन, ओनली चैप्टर 1 का पीडीएफ मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है। जो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आपके चैप्टर 1 में कम से कम, नहीं बोल के भी 20 पेजेस तो हो गए, 22-25 पेजेस की आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चैप्टर 1 की। तो इन पेजेस का आपको फोटो क्लिक करना है, उसका पीडीएफ बनाना है। जो आपके पास एडोब स्कैन और कैम स्कैनर, बहुत सारे ऐप्स हैं, उससे आपको फोटो खींच के अपने आप उन्हें पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना है। कहाँ पे? आपका जो चैट्स सेक्शन है, चैट्स कहाँ पर है?
आपके ऐप में, ठीक है। अगर आप ऐप में ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है, चैट्स में आपको पिटमैन फाउंडेशन, ठीक है, पिटमैन फाउंडेशन ये मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे भेजते हैं तो सबसे बेस्ट है, ताकि बाकी लोग को भी दिख जाएगा कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस की है। एंड यहाँ पे भेजेंगे तो दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। नहीं तो आपने अगर मुझे भेज दिया तो मैं आपका वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से मैं आपको एक फटाफट से रिव्यू दे दूंगा कि हाँ भाई सही चल रहे हो, अब यू कैन मूव अहेड। देन इसके बाद चैप्टर 2, 3, 4 करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। मेरा वेट नहीं करना है कि सर को मैं शेयर करूंगा, करूंगी, देन सर बताएंगे, देन होगा आगे। आप लोग फास्ट ट्रैक बैच में हो। फास्ट ट्रैक बैच मतलब इन दी सेंस फास्ट ट्रैक लोग हो यार। आप लोग को बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। स्पून फीडिंग हमारे दूसरे वाले बैच में होती है, जो कि ब्लू प्रिंट वाला बैच है, ठीक है। ब्लू प्रिंट वाले में कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कई सारे बहुत कम एज के हैं, जैसे 17 ईयर्स के लोग हैं उसमें, 19 ईयर्स के बच्चे हैं उसमें, जिनके पेरेंट्स ने बात करके मुझसे कोर्स परचेज करवा के उन्हें पढ़वा रहे हैं। सो ऐसे बच्चे तो इन्हें थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ता है, ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। बट आप लोग यू आर रेडी। सो आप लोग अपने से पढ़ते रहो, ठीक है। कुछ भी डाउट्स आएगा सो मेक श्योर यू जॉइन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में आओ, डाउट्स पूछो एंड वी कैन मूव अहेड, ठीक है। सो चैप्टर 1 में अगेन क्या सीखा था? 2 वॉवल सीखे थे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस नहीं, सेकंड प्लेस था यहाँ पे, ठीक है। सेकंड प्लेस में ए का वॉवल था, ए का साउंड था, और ए के साथ में और कौन सा साउंड था? कौन सा साउंड था? ए के बाद में हमने एक और साउंड सीखा था जो कि है ई वाला साउंड, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए ये हाँ, जैसे एज हो गया, ठीक है, एज, शॉर्ट वाला ई, ठीक है, शॉर्ट ई और डार्क ये, जैसे शॉर्ट ए का साउंड और डार्क डार्क ए का साउंड, ओके। सो दिस वाज द वॉवेल्स व्हिच वी हैव कवर्ड। देन शॉर्ट फॉर्म्स हमने सीखे, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बाय हार्ट द शॉर्ट हैंड। अगर शॉर्ट फॉर्म्स, अगर मैंने शॉर्ट हैंड का ही मतलब यू कैन से शॉर्ट फॉर्म को ही शॉर्ट हैंड की तरह आगे आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली सिर्फ इतना दिखा दूं तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर ये डू लिखा है। अगर मैं सिंपली सिर्फ इतना दिखा दूं तो आपको बोलना चाहिए सर ये TWO या तो टू है या तो TOO2 है, ठीक है। अब देखो एक डाउट जो बच्चों अक्सर उठता है मन में कि डिफरेंस कैसे समझे, ठीक है। डिफरेंस कैसे समझे? डिफरेंस ऐसे समझे सेंटेंस को रीड करने के बाद। इस चीज को याद रख लो, गांठ बांध लो कहीं पर, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है। हमेशा आपको यही डाउट रहेगा कि अब इसके बीच में डिफरेंस कैसे समझूं, उसके बीच में डिफरेंस कैसे समझूं। सो दिस वाज द डिलेमा व्हिच द स्टेनोग्राफर्स आर ऑलवेज इन के इसमें और उसमें डिफरेंस कैसे? डिफरेंस बाय रीडिंग द सेंटेंस ऑलवेज। कितना भी आप लोग एडवांस चले जाओ, द ओनली थिंग व्हिच विल टेल यू कि हाउ टू अंडरस्टैंड इज बाय रीडिंग द सेंटेंस, ठीक है। नाउ जैसे चलो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस यूजुअल एंड यूजुअली, ठीक है। यूजुअल, ठीक है। अब मैं बताऊं, अब यहां पे आप लोग को बताना है कि क्या है। इट इज अ फिनोमिना। वर्ड सुना होगा आपने लोगों ने, फिनोमिना, ठीक है। फिनोमिना क्या होता है? मतलब कोई चीज जो दिखती है, जो पाई जाती है कि मतलब ये चीज होती है, दिस इज द फिनोमिना। मतलब फीचर बोल लो या फिर ये अक्सर होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पर यूजुअल आएगा या यूजुअली आएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। बताइए इस सेंटेंस में क्या आएगा? ठीक है, ये सेंटेंस ए है, ये सेंटेंस बी है, ठीक है। बताइए ए में क्या आएगा तो ए लिख दीजिए, बी में क्या आएगा तो बी लिख दीजिए। ओके, आई थिंक आप लोग फर्स्ट वाले का आंसर दे रहे हो। देखिए सुषमा ने कहा है इट इज अ यूजुअल फिनोमिना, ठीक है। अंशिका ने कहा है यूजुअली, ठीक है। आपने सेकंड चूज किया है। अब मैं, चलो ठीक है, अब बी वाला ट्राई करो। बी वाले में क्या आएगा? जो ये है, दिस डैश डज नॉट हैपन विथ मी, इसमें क्या आएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्विकली रिप्लाई।
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टाइप ऐसे बी करके, आगे 2 आएगा या 1 आएगा तो बी करके स्पेस देके उसका आंसर लिख दो, ठीक है। ओके, सुषमा इज सेइंग यूजुअली। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? काफी लोग हैं क्लास में, बताइए क्या आ सकता है इसका। बी क्विक इन आंसरिंग, आराम आराम से सोच सोच की तरह, या तो सही हो गया तो गलत होगा, सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट टाइम आप लोग गलत नहीं करोगे। अटेम्प्ट तो कीजिए क्लास में, अगर आप आए हैं तो एटलीस्ट यार फोन उठा के टाइप कर दीजिए, कोई इतना ये नहीं है इसमें, ठीक है। लेट मी जस्ट सी किसने किसने क्या क्या आंसर दिया है। ये तो नॉर्मली सही सवाल है, ऐसा कुछ शॉर्ट हैंड का बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है, ठीक है। यूजुअल, यूजुअली, यूजुअल यूजुअल यूजुअल, आई थिंक ये सभी ने सेकंड वाले का आंसर दिया है, ठीक है। जो सेकंड वाला है, देखिए सेकंड वाले में सबने कहा है यूजुअल आएगा, दिस यूजुअल, ठीक है, दिस यूजुअल डज नॉट हैपन विथ मी। और फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में यूजुअली कहा है, ठीक है, काफी लोगों ने। अब देखो मैं बताता हूं कि दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है, गलत, गलत। यहां पर आएगा दिस इज अ यूजुअल, ठीक है, यू एस यू एल, दिस इज अ यूजुअल फिनोमिना, ठीक है। और दिस यूजुअली डज नॉट हैपन, ये सही यूजेज है सेंटेंस में, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसमें थोड़ा ग्रामर, हल्का सा ग्रामर ये आ जाएगा कि मतलब यहां पे यूज किया गया है कि मतलब दिस इज अ यूजुअल फिनोमिना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सेंटेंस दिस इट इज अ यूजुअल फिनोमिना, तो यहाँ पर यूजुअल ही ज्यादा करेक्ट यूजेज है। आप कई बार कहीं भी सेंटेंस का जवाब देखेंगे, मैक्सिमम देखिए, इतना इस पर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों को एक हल्का एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ कि जब आप सेंटेंस को रीड करोगे, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका मैं जो एग्जैक्ट रूल है, वर्ड बाय वर्ड रूल जो आप लोग को याद करना है, मैं वो नहीं चाहता कि आपको रूल्स ज्यादा मैं सिखाकर आपको ये करूँ, आपको बस समझना यहाँ पर ये है कि इट इज अ यूजुअल फिनोमिना, दिस यूजुअली डज नॉट हैपन विथ मी। अब वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, अगर आप लोग को इसका रूल चाहिए तो मैं कल आपको एग्जैक्ट रूल भी लेके आऊंगा। लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पर यूजुअल सही है और यहाँ पर यूजुअली सही है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप आगे भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जब आप कई जगह आपको सेंटेंसेस में डाउट आएगा, जैसे गिव और गिवन, देखिए यहाँ पर जो गिव और गिवन का यूजेज है, इसमें भी यही सेम चीज आ जाती है कि गिव कहाँ आएगा, गिवन कहाँ है। लेकिन इसमें आप लोग सही से समझ जाओगे, ठीक है, कि यहाँ पर गिव आना चाहिए और यहाँ पर गिवन आना चाहिए। ओके, तो वो गिव और गिवन में आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वही सेम चीज आपको यूजुअल यूजुअली में भी लगानी है कि कहां पर यूजुअल आएगा, कि ये दिस इज यूजुअली अ फिनोमिना नहीं, दिस इज, दिस यूजुअली डज नॉट हैपन, दिस यूजुअल डज नॉट हैपन सही सेंटेंस नहीं है, सही यूजेज नहीं है इसका, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल अगर नहीं समझ में आ रही यूजुअल यूजुअली तो इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे सेंटेंसेस आप पढ़ोगे, अपने आप आपको ये चीजें क्लियर होने लगेंगी। इतना स्पेसिफिक आपको ग्रामर का एग्जाम नहीं ले रहे हैं वहां पे, ठीक है, कि ग्रामर ग्रामेटिकल क्या यूजेज है बताओ। आपसे सिंपल शॉर्ट हैंड पूछ रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड में जितना जिस चीज की जरूरत है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। देन वी हैव डन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में भी अगेन कुछ वर्ड्स आपको आए थे। आई होप चैप्टर 3 में तो इतना डाउट नहीं था, इसमें तो भी सेकंड प्लेस ही है, अ और ओ का साउंड है, ठीक है। जैसे एक, एक, और इसमें कौन से वॉवल्स आपने सीखे थे? इसमें आपको ज्यादा वॉवल्स नहीं थे, इसमें जो पुराने वॉवल्स है उसी को यूज करके नए कंसोनेंट्स बताए गए थे आपको। देन आपने फ्रेजेस सीखे थे, एंड देन आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं लेके आनी है, प्रैक्टिस बढ़िया से करते रहना है, ठीक है। एक्सरसाइज 6 करने के बाद में
हम चैप्टर 4 पे बढ़ गए थे, जहां पर थोड़ा सा आपको समय ज्यादा दिया गया था प्रैक्टिस करने का, ताकि जिसको जो भी डाउट है यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर 4 में कई लोगों को फर्स्ट प्लेस वाला डाउट था, तो मैंने सीधा सीधा कहा इसका सॉल्यूशन ये है कि याद कर लो, ठीक है। क्या याद करना है? जो भी यहाँ पर आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसको याद कर लो। क्या सेंटेंस इन वर्ड्स पढ़े हैं, देखिए पा याद कर लो, माँ, काम और पाम, इन वर्ड्स को याद कर लो फर्स्ट प्लेस याद करने के लिए। एंड शॉर्ट ए वाला मैक्सिमम का यूज इसी का यूज होता है मैक्सिमम जगहों पर, इसीलिए इस पर ज्यादा एग्जांपल्स दिए। इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है। लॉन्ग आ जो है पाम, माम, बाम, आप इसे वर्ड्स देखो BALM, बाम जो होता है बाम, तो उसी में बहुत कम वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसके वर्ड्स इसका यूजेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा मैक्सिमम टाइम पर देखने वाले हो और इसको बहुत ही कम जगह देखोगे, लेकिन इतना बस याद रख लो कि ये पाम, ऐसा एक कोई भी वर्ड इसमें पकड़ लो और उसी को याद रखो कि मतलब जब लॉन्ग आवाज आएगी तब हम लोग को इसे यूज करना है, ओके। देन उसके साथ में हमने देखा क्या, हमने अ का वॉवल देखा, मैंने कहा था अ और लाइट ओ, ठीक है। ये वाला आपको कम यूज देखने मिलेगा, या यू कैन से कि ये दोनों इंटरचेंजेबली कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसको यहां यूज कर सकते हैं, इसको यहां यूज कर सकते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेकेंड, जैसे मैंने टॉप लिख दिया, ठीक है, तो भले यहाँ पे डार्क डाला है, लेकिन TAWP टॉप तो नहीं होगा, आपको पता है टॉप ही लिखा है, ठीक है। ट है और अ है, भले ही डार्क यहाँ पे पड़ गया है, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, जैसे शॉक था तो मैंने शॉक कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया मैंने? SHAWK, शॉक कर दिया, ठीक है। शॉक, अब शॉक का मतलब को मतलब ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये शॉक की ही बात कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जैक्टली स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, आप लोग इस पे डार्क और लाइट पे इतना स्पेलिंग पर नहीं जाना है आपको, आपको बस आवाज सुन के समझ में आना कि ये तो शॉप लिखा है, ठीक है। तो अगर गलती से कभी, गलती से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा कहीं कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी रूल्स सीखा है, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपने कभी फास्ट लिखते हो डिक्टेशन में, ऊपर नीचे लिख दिया, देन आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड ओनली इन दिस वन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस वाले वॉवल की ही बात है, सब में नहीं, और इसलिए यहाँ पर आप लोग जरा सा ध्यान से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन आपको कुछ बहुत ही जरूरी शॉर्ट फॉर्म सिखाए गए, इसके साथ में एक्सरसाइज 7 कराया गया, और थोड़ा सा स्पीड लेके आओ, ठीक है। ऐसे वो लेट लतीफ की तरह आराम आराम से, मतलब मैंने थोड़ा आराम कर दिया, तो फिर आप लोग भी एक चैप्टर को, ठीक है, एक चैप्टर को 3 से 4 से 5 दिन में नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 इसको तो आपको मतलब 2 वीक्स में, 2 वीक्स में खत्म कर देना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो ना। सर बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस भी करनी है और स्किप भी जल्दी नहीं करना है, तो मतलब क्या होगा, मतलब आपको प्रैक्टिस में ज्यादा समय देना है, तो प्रैक्टिस ज्यादा करना स्टार्ट कर दो। अब तक आई होप सभी लोगों को आदत लग गई होगी शॉर्ट हैंड पढ़ने की, ठीक है, चेयर पे बैठ के पढ़ने की। पेंसिल खरीद ली सब लोगों ने? जिसने पेंसिल खरीदी है बताओ, पी लिख दो, पेंसिल खरीद ली तो, और नहीं खरीदी तो NP लिख दो, नो पेंसिल, तो पेंसिल नहीं ली अभी तक। पर प्रैक्टिस किससे कर रहे हो? पेंसिल मतलब मैं स्टेनो पेंसिल की बात कर रहा हूँ। कल मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाला था, एक स्टूडेंट ने परचेस किया था, उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी, तो मैंने उसकी फोटो डाल दी थी कि हाँ भाई यही है स्टेनो पेंसिल, सब लोगों को खरीदना है। कहाँ से खरीदना है? आप लोग स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। वहां से या तो अमेजोन से मंगा लो, या तो घर के आसपास कोई स्टेशनरी है तो वहां पे जाके अप्सरा की, ठीक है, अप्सरा स्टेनो पेंसिल बोलते हैं उसको, ठीक है, ग्रीन कलर की स्टेनो पेंसिल होती है, तो वो आप लोगों को यूज करनी है, ठीक है। चलो 2 लोगों ने तो स्टेनो पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर दिया है। पेन से किसी को भी नहीं लिखना है, पेन से कोई भी अगर मेरे पेन से लिखता हुआ पाया गया तो फिर देख लेना, पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, पेंसिल से ही लिखना है, क्योंकि लाइट स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक में समझ ही नहीं पाओगे कि अंतर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 1 2 3 4 फटाफट से छोटा छोटा सा मैंने इंट्रो दे के समझा दिया, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए हैं। डीप में हम कब जाएंगे? चैप्टर 6 या 7, ठीक है। 6 या 7 होने के बाद में, जैसे हमने चैप्टर 1 2 3 किया था, उसी तरह से 4 5 और 6 करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 3 चैप्टर थोड़ा डीप में जाएंगे, उस दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। आज तो हम लोग कॉन्सेप्ट पर एक बार ध्यान दे देते हैं। 20 मिनट हमने दे दिए हल्के रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन फटाफट होना चाहिए, और रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप लोग एक्सरसाइज का डिक्टेशन ले रहे हो ना, एक एक्सरसाइज का डिक्टेशन ले रहे हो, तो आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे पास अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आया था, मैंने शायद आप लोग को बताया था उसकी स्टोरी, कि शन हुक, ठीक है, शन हुक बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। शन हुक पे जाने के बाद भी अभी तक एक भी डिक्टेशन नहीं लिया है,
और वो बोल रहा है कि सर मैं पुराने कॉन्सेप्ट सब भूलता जा रहा हूँ, क्योंकि डिक्टेशन नहीं लोगे तो 100% कॉन्सेप्ट भूलने ही वाले हो, क्योंकि एक डिक्टेशन में आपको देख लो, अब यहीं पर देख लो, ये देखो ये एट द लिखा है, एट द कौन सा चल रहा है अभी, चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है। एट द कहाँ का ये है, ये चैप्टर 2 का है, चैप्टर 2 का वर्ड यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में कुछ और दिखाऊं आपको मैं, ये देखो ये क्या है, ये लिखा है टू, TO2, टू कहाँ पे था, शॉर्ट फॉर्म आपने सीखा था, कहाँ पे सीखा था, चैप्टर 1 में शॉर्ट फॉर्म सीखा था। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज में आपको पूरा स्टार्ट टू एंड जितना भी आपने सीखा था सब कुछ कवर होता है रहता है। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस कि आप लोग को एक्सरसाइज का डिक्टेशन लेना है, ठीक है। चलिए अब ये क्या था, ये हमने बता दिया था कि कैसे कैसे हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। ओके, देन चैप्टर 5 में यस हमने ये चीजें कल की थी, ठीक है। पे मैंने आपको डिफरेंस समझाया था। किसी को कोई भी डाउट चैप्टर 5 में, हु आर ऑन चैप्टर 5, चैप्टर 5 पे कौन कौन है, चैट बॉक्स में 5 लिख दो, अपना अपना चैप्टर लिख दो, कौन से चैप्टर पे है, सिर्फ नंबर लिखना, ठीक है। 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर, जिस भी चैप्टर पर आप अभी हो, मतलब आज क्लास में आने से पहले आपने प्रैक्टिस किया, कल प्रैक्टिस की, वो चैप्टर बता दो फटाफट से। चैट बॉक्स एकदम ऐसे पूरा टाइम भरते रहना चाहिए, किसी को आगे पीछे नहीं रहना है चैट में। सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड के जो मैं कॉन्सेप्ट जितना बता रहा हूँ, जितना डीप लेके जा रहा हूँ, किसको कितना वहां पर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, अच्छा ये बचा हुआ है आज। हम्म, कुछ चैप्टर 1 पर भी है तो ज्यादा शर्माना नहीं है कि अरे कैसे बताएं, कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम कर तो रहे हो, दैट इज अ बिग थिंग, ठीक है। 3 पर है एक जन चैप्टर 4 पर है, एक जन 3 पर है, ओके, एक और जन 4 पर है, ओके चलो ठीक है, मतलब आप जस्ट पीछे हो, ठीक है, जस्ट पीछे इज एब्सोल्युटली फाइन, एंड 3 भी इज एब्सोल्युटली फाइन, गुड, नो प्रॉब्लम। कोई 1 पर भी तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 पर भी अगर आप हो और चैप्टर 4 या 5 की क्लास में आप आए हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए आ जाइए, तो हम लेकर चलते हैं आपको, जब क्योंकि देखिए कैसा है ना कि अगर मैं आप लोग की स्पीड मैच करने जाऊं, ठीक है, कि आप लोग की जो स्पीड है उसको मैं मैच करने जाऊंगा, तो क्या है कि किसी दिन कितने लोग आप लोग 3 4 5 जो लाइव आते हो, कि किसी दिन कोई चैप्टर 3 पे रह गया, कोई 4 पे रह गया, कोई 2 पे रह गया, तो मैं मैच किसकी स्पीड करूं बताइए। मैं इसी को पकड़ूंगा जो एकदम फ्रंट में एकदम आगे है, मतलब अगर ये स्टूडेंट कर सकता है इतना, तो मतलब आप लोग में कहीं ना कहीं कमी आ गई है, आप लोग या तो पीछे रह गए हो, या तो आप लोग कवर नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीजें हैं। तो अगर स्टूडेंट जो फ्रंट में एकदम वो फास्ट है, तो हम उसी को स्पीड लेकर चलेंगे। तो अभी सब लोग मैक्सिमम लोग 4 पर है, हम 4 को ही लेकर चल रहे हैं। 4 चैप्टर में कहाँ, आई थिंक प्रैक्टिस में कहाँ आप लोग को टाइम लग रहा है, आई थिंक ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें 7 8 और 9 तीन एक्सरसाइज आ चुकी हैं, और एक एक एक्सरसाइज में आपको 10 10 सेंटेंस अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं, और एक सेंटेंस को आपको कम से कम 7 बार या 8 बार प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैंने कहा एक लाइन में मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स, मतलब ये लाइन है आपकी, यहाँ पे आपने एक बार लिखा फुल स्टॉप, फिर दूसरी बार लिखा, फिर फुल स्टॉप, फिर नेक्स्ट लाइन में आगे, फिर ऐसे लिख के, मतलब मैक्सिमम टाइम कोशिश करना है कि एडजस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक वहां आपको टाइम लग रहा है एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 7 है, इसके प्रैक्टिस में आपको एक दिन में मैक्सिमम, आ गया मेरा पेन ही चला गया बीच में, हाँ मैक्सिमम आपको 1 to 2 आवर्स लगने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने में। मतलब बहुत ज्यादा लेके 3 घंटा 4 घंटा बैठे हो एक एक्सरसाइज में, दैट इज नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि आगे ऐसी एक्सरसाइज आएंगी जिसमें सच में आपको 3 आवर्स बैठना पड़ेगा, तो आप 3 आवर्स का वहां पे क्या 6 आवर्स कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए मेक श्योर कि प्रैक्टिस ध्यान से करो, थोड़ा सा पेंसिल को कोशिश करो फास्ट लिखने की, ठीक है। हाँ अगर नहीं बन रहे आउटलाइन तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट डिक्टेशन लेकर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके आपको आगे आ जाना है, ओके, आगे आ जाना है। अब थोड़ा सा फास्ट कर दो, क्योंकि मैं फास्ट चला जाऊंगा तो आप लोग को फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग में इतना मजा नहीं आता, लाइव क्लास में जो मजा आता है वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता। इसमें मैंने क्या सिखाया था, पिछले क्लास में हमने सिर्फ इतना कवर किया था कि थर्ड प्लेस जो वॉवेल है, थर्ड प्लेस वॉवेल का एक खासियत ये है कि अगर सिंगल है तो सिंगल तो ऐसे आ जाए, जैसे ये क्या लिखा है मैंने,
व्हाट इज दिस रिटर्न, ठीक है। पहले तो थर्ड प्लेस का साउंड क्या क्या आता है, थर्ड प्लेस में कौन से दो साउंड कवर करते हैं, एक तो है एक बड़ी ई समझ लो, और एक मैं ऊ बता देता हूं, अभी ऊ आया नहीं है फिलहाल अभी तक, लेकिन फिर भी आप लोग को समझना है कि ये क्या लिखा है जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है बॉक्स के अंदर। व्हाट इज दिस, कैसे समझना है इसको। थर्ड प्लेस, ये देखिए ये लाइन के थ्रू लिखा है, ऐसे लिखा है मैंने, तो मतलब इसका तो कंफर्म है 100% कि ये फर्स्ट प्लेस वाला जो ऐसे रहता है वो भी नहीं है, सेकंड प्लेस वाला जो ऐसा है वो भी नहीं है, और ये कुछ नया है, मतलब ये है थर्ड प्लेस, ठीक है। देखिए आप प्लेस से समझ जाएंगे, तो थर्ड प्लेस है तो या तो पहले ई आएगा या पहले ऊ आएगा, या तो बाद में ई आएगा या तो बाद में ऊ आएगा, ठीक है। तो पहले और बाद में कैसे समझ में आता है कि सर ये टी लिखा है, ये इसके बिफोर है और ये इसका आफ्टर है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड जो है कंसोनेंट का बिफोर पहले होता है और राइट हैंड साइड कंसोनेंट का बाद में होता है। तो यहाँ पर पहले के अगर हम देखें तो यहाँ पे ई या ऊ क्या आएगा, ये ऊ तो लग नहीं रहा है क्योंकि ऊ तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ वॉवेल पढ़ा है जो कि डॉट वाला था, डॉट में तो मतलब ई हो गया, तो यह इट ईटी तो नहीं होगा, ये डार्क ई लग रहा है, ठीक है, डार्क है तो ये हो जाएगा ई ए टी, तो ये क्या बन जाएगा ईट, ठीक है, ई का साउंड आ गया। अगर मैं इसे यहीं पर अगर मैं बना दूं, एक मिनट, ये P बनाया और ये डॉट बनाया, अब बताइए ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, ठीक है। P बना दिया, उसके बाद में डॉट डाल दिया, तो ये तो सर P बन गया है, P है प्लस इसमें डॉट है, तो ये शायद से बन सकता है P डबल ई पी, ठीक है, P डबल ई पी, ये भी एक वर्ड है। देन इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं इसी वर्ड्स को हमने कवर किया था, तो इसमें अब ध्यान देने वाली क्या बात है, अब ध्यान आपको यहाँ पर देना है कि जैसे मैंने लिख दिया फीड, ठीक है, फीड, फीड किससे बनता है, फीड में एफ डबल ई है प्लस डी है, तो अगर मैं सिंपल फी लिखना चाहूं तो ये फ लिखा है, ये क्या है, इस तरफ बिफोर है, इस तरफ आफ्टर है, ठीक है। तो फटाफट से अपने मन में बोल दो या फिर यहाँ चैट में लिख दो कि फीड में फ के बिफोर वॉवेल आएगा या आफ्टर आएगा, ठीक है। फ के बिफोर आएगा तो बी लिख दो, आफ्टर आएगा तो ए लिख दो। सर जो फ है इसमें जो ई का आवाज है, फ प्लस ई, तो ये बिफोर है, मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है। बताइए बिफोर आएगा तो बी, ये बिफोर है और ये है आफ्टर। कब का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है ये। तो चैप्टर 1 में हमने सीखा था, इस अंशिका ने बता दिया एकदम परफेक्ट, विच इज आफ्टर, ठीक है। क्योंकि सर सिंपल सिंपल यहाँ दिख रहा है फ है प्लस ई है तो फी है, तो मतलब यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा, तो ये मैंने फी बना दिया। मुझे इसमें ड जोड़ना है, ठीक है, अब ड जोड़ना है तो यहाँ ड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आपको पता है, इसी में अगर मैं ड जोड़ दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब रूल क्या कहता है, रूल ये बोलता है कि जब कोई एक और आपने साथ में कंसोनेंट को जोड़ दिया, मतलब जॉइनिंग कंसोनेंट जो आपने सीखा था, ठीक है, जॉइनिंग कंसोनेंट कहाँ सीखा था, चैप्टर 1 में सीखा था सर। कंसोनेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कोई भी पी टी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो अब ये बोल रहा है कि जब कंसोनेंट के साथ कुछ जुड़ जाता है तो वॉवेल कहीं भी हो, वॉवेल चला जाता है दूसरे कंसोनेंट के पास में, ठीक है। मतलब समझ लो ये थर्ड पर्सन है, बोलते हैं ना थर्ड पर्सन, बड़ा ही क्या बोलते हैं, कन खजूरे टाइप जो लोग होते हैं ना, कि थर्ड पर्सन मतलब किसी के नहीं है, वो कहीं भी चले जाते हैं, तो उसी तरह से समझ लो ये जो थर्ड प्लेस का वॉवेल है ये किसी का नहीं है। फर्स्ट प्लेस वाला तो अपने यू कैन से एकदम जिगरी, एकदम क्लोज है, वो उसी के साथ रहता है। सेकंड प्लेस वाला भी काफी जिगरी है, फैमिली की तरह होता है, एकदम पास में ही रहता है, फ्रेंड्स की तरह कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ये जो थर्ड प्लेस है इसको ऐसे याद रखो कि थर्ड प्लेस वाला उस दोस्त की तरह होता है जो आपसे बहुत जलता है, हमेशा हर चीज में जलता रहता है, इसका घर इतना अच्छा कैसे है, इसके पेरेंट्स इतने अच्छे कैसे हैं, इसको इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल रही है, हर चीज से वो लोग जलते रहते हैं। तो समझ लो ये थर्ड पर्सन लोग हैं, थर्ड प्लेस वाले लोग हैं जो थर्ड प्लेस की तरह तुरंत अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तो जैसे ही थर्ड प्लेस की बात करेंगे और वहां पर एक और कंसोनेंट आ जाए, मतलब इसको अब पता चल गया है कि ये वाला पार्टी अब ज्यादा मालदार है जो दूसरा दोस्त है, तो उसके पास चला जाता है, कहां चला जाता है, सेकेंड कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में, ठीक है। रिपीट करो मेरे साथ में, सेकेंड कंसोनेंट के थर्ड प्लेस
के बिफोर में, ठीक है। दोबारा रिपीट करो, सेकेंड कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में, ठीक है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए जब भी आप थर्ड प्लेस लिखोगे। तो जैसे कल उस दिन मैंने ना 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 ऐसे लिख के आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब भी मैं जैसे डी लिख रहा हूं, ठीक है, डी ल, तो यहां आएगा ना ना ना, नेक्स्ट प्लेस के बिफोर में आ जाएगा। तो उस तरह से आपको याद करना है। आज आपको दो तरीके बता दिए, एक तो मैंने ये बता दिया कि वो किसी का सगा नहीं होता, थर्ड प्लेस वाला तुरंत नेक्स्ट के बिफोर चला जाता है, ठीक है। अब इसमें 3-4 वर्ड्स भी अगर लेटर्स आ गए फिर भी वो सेकंड वाले के ही आगे जाएगा। जैसे एग्जांपल दे दूं मिल्क का, ठीक है, MILK मिल्क में मी ल और क, ठीक है। तो मी का कहां आने वाला था, मी का ये ऊपर उसके बिफोर है, नीचे उसके आफ्टर है, तो यहां आने वाला था, लेकिन ये थर्ड प्लेस है तो नेक्स्ट वाले के बिफोर में आ जाएगा थर्ड प्लेस, ठीक है। क्या पूछना डाउट, सेकेंड कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में, परफेक्ट, एकदम सही। इस चीज को याद रख लो, इस चीज को याद रखना मतलब रटना नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और हर बार प्रैक्टिस करते करते ये आपके दिमाग में स्टार्टिंग में तो बोलते रहोगे यहां आएगा यहां आएगा, फिर जैसे जैसे आप यहां तक प्रैक्टिस करोगे ना, विथ इस वर्ड तक आते आते आपको अपने आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि वी मतलब ई, आप जो ई का साउंड है आप अपने आप समझ जाओ कि ई का मतलब होता है नेक्स्ट वाले के बिफोर। तो इस तरह से आपको करते रहना है। ऑल राइट, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट विच वी हैव टॉक्ड अबाउट इन आवर यस्टरडेज क्लास, एंड मैंने एक हल्का सा आपको दोबारा रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसी के जगह ये जो ऊ दिया हुआ है, ऊ में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे डैश डॉट था, अब यहाँ पे डैश आ जाएगा और साउंड ऊ का आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, लॉन्ग ऊ, ठीक है, लॉन्ग ऊ, क्या लॉन्ग ऊ बोल रहा है, लॉन्ग ऊ बोल रहा है जैसे च्यू, च्यू में यू नहीं आता साउंड, ठीक है, चू बोलते हैं, चू मतलब THOO चू। अब ये चू कहाँ बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं यूके वाले लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में होते तो इनको इसका मतलब कुछ और पता रहता, लेकिन यहाँ पर च्यू की जगह चू बोला गया है, तो ये च और ऊ, ठीक है। ये च बना दिया, थर्ड प्लेस था तो लाइन के थ्रू कर दिया, और ये बिफोर नहीं, च के बाद में ऊ का साउंड आ रहा है तो उसके बाद में डार्क डाल दिया। शू देख लीजिए, शू का SHOE, शू, श बना दिया और ये ऊ बना दिया, ठीक है, श और ऊ, शू। उसी तरह से फूड देख लो, फूड, FOOD, फूड में ये फ बना दिया और ये ड बना दिया। यहाँ पे बिफोर नहीं आफ्टर आना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं, ये कहां आएगा, सेकेंड कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया फूड, ओके। उसी तरह से और क्या एग्जांपल है, मूव, मूव इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग याद रख सकते हो। मूव में म यहां से चालू होगा और यहां खत्म होगा, ठीक है। थर्ड प्लेस हमें बताना है इसीलिए, अगर मैं मूव यहां से चालू करता और यहां बनाता तो इतना ही आता, ओके। और अगर मैं मूव यहां से चालू करता तो ये एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो वही यहाँ पे थर्ड प्लेस का मूव है। अब ये थर्ड प्लेस में कहाँ आएगा, थर्ड प्लेस का मूव मतलब आफ्टर में आएगा, म के बाद ऊ है तो यहां आने वाला था तो मैं यहां बना दूंगा, लेकिन नहीं, ये क्या बोलता है, ये नेक्स्ट कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको खुद बोल के देख लो, जैसे म है और ये व है और ये ऊ का है, तो क्या बन जाएगा, मवु तो नहीं बनेगा, MVOE, तो मवु तो नहीं बनेगा, ठीक है, मवु कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप आपको समझना है कि ये मूव की बात कर रहे हैं, म व और बीच में ऊ, तो इस तरह से आपको बोल बोल के समझना है, ओके। देन और क्या वर्ड्स यहाँ पे बताऊं मैं आपको, कहाँ गया थर्ड प्लेस, यस, कोई भी वर्ड देख लो सब में वही सेम चीज रिपीट होते हुए आपको दिखेगी, ठीक है। जैसे टूल है तो ये ट और ल, ठीक है, और ये नेक्स्ट वाले के बिफोर आ गया। अब देखिए ये याद रखो कि ये ऐसा है तो ये वही वाला जो रूल है, ऐसे 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 आएगा, और अगर ऐसा कर्व है तो ऐसे 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 आएगा, ऐसे 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 आएगा, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे है, तो ऐसे मत करना कि यहाँ पे ये लिखा है और ऐसे बना दे, ठीक है, ऐसे मत बनाना, ये गलत बन जाएगा। यहाँ पर इसके आसपास में रह के ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कैसा दिया है, हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब समझ लो ना कि ये मैंने सीधा बना दिया है, ये इन्होंने थोड़ा ऐसा बनाया है, ओके। तो आप ऐसे ही बनाने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जैक्टली हू बहू वैसा का वैसा ही बनाना है, ठीक है। टूल की बात करें तो ये बन गया टूल, ठीक है। देन पूल की बात करें तो ये प ल और ऊल, ठीक है, पूल, फिर ये बन गया कूल, ठीक है। अब ये आपको कोई ऊ वाला वर्ड याद आ रहा है क्या, किसी को अगर कोई ऊ वाला वर्ड याद आ रहा है तो बताइए, आप लोग सभी थोड़ा फीडबैक इनपुट लिया जाए, ठीक है। बताइए, ऊ वाला वर्ड किसी को कोई याद आ रहा है, कुछ भी इसके अलावा, जैसे चलो मैं टूथ भी दिखा देता हूँ, टूथ में ट बन गया और ये थ बन गया, ठीक है।
टूथ। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, वरना यहीं से आप लोग वर्ड्स देख के बता दोगे कि सर ये वाला वर्ड बता दो। ओके, एक ने कहा है फूल, कहा है फूल। चलिए फूल ले लेते हैं, फूल, ठीक है। देन एक और वर्ड मुझे चाहिए, ठीक है, एक और वर्ड कोई बताएगा? ऊ वाला वर्ड, ऊ। जो भी आपने कॉन्सोनेंट्स पढ़ा है वो पी बी टी डी जे जे, और उसके बाद में फिर आपने पढ़ा एफ वी एस टी एच, और फिर उसके बाद में आगे क्या पढ़ा, एम एन एल डब्ल्यू। किसी में भी ऊ लगा दो, कुछ कोई ना कोई वर्ड तो बन ही जाएगा। एक और वर्ड लेंगे और मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि कैसे लिखना है उसको, ठीक है। यस, सो फूल कैसे लिखें? फूल में क्या है, फ है, इसके आफ्टर में ऊ है और ल है, ठीक है। ये फ बन गया और ये ल बन गया, और ये यहाँ पे आ गया थर्ड प्लेस में, तो बन गया फूल, ठीक है। स्कूल कहा है, वेरी नाइस वर्ड, स्कूल, ठीक है। स्कूल में आप देखिए, स्कूल में आपने जैसे सीखा है स्कूल, ठीक है, इसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, हालांकि इसका आपको आगे एडवांस फॉर्म मिलेगा। स्कूल में स है, क है और ल है, ठीक है। तो ये जो कूल है, समझ लो कूल यहाँ पे आ गया और स यहाँ पे आ गया, तो सकूल, स्कूल बनता है। हालांकि स्कूल में स्क का साउंड है, स्क के साथ में जो कूल है, जो हम कूल का यहाँ पे डालेंगे क ल। अब यहाँ पे देखिए, ये है ना, क के बाद में ऊ है, ठीक है, तो क के बाद वाला ऊ कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाले कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया स्कूल। ओके, ये स्कूल का स है, ठीक है। अच्छा वर्ड था, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इस पर अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो वर्ड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, दिस वॉज शॉर्ट, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ऊ का साउंड था। अब हम शॉर्ट ऊ का साउंड एक बार देख लेंगे। शॉर्ट ऊ का साउंड बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बुक, ठीक है, बी डब्ल्यू के बुक। बुक में कैसा है, ऊ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊ आ रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बड़ा वाला ऊ था, ठीक है, ऊ से उखली, ऊ से ऊख जो हम पढ़ते थे, तो वैसा वो ऊ ये यहाँ पर है। तो जैसे लाइट वाला जो साउंड है, वो लाइट वाले साउंड में क्या है, बस वही वॉवेल आएगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस वॉवेल का हल्का सा शेड लाइट हो जाएगा। ब, क और ये बुक, ठीक है। टुक देख लीजिए, टुक, ट, क और ऊ, टुक बन गया। उसी तरह से और क्या है, लुक, ठीक है, लुक में ल, क और थर्ड प्लेस में उक बन गया, ठीक है। अब मैं हर चीज नहीं दिखाऊंगा, पुश दिखा देता हूँ, चलो पुश। पुश में प और ये श, ठीक है। पुश ऐसे नहीं बनाना लोगों को, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, प ऐसे बनाएंगे और ऐसे। याद रखना इस चीज को, जब आप लोग प्रैक्टिस करने आओ तो ये पुश है ना, दिस विल पुश यू टू डू अ लिटिल मोर मेहनत, ठीक है। ऐसा नहीं करना है पुश, ठीक है। प और श प्रॉपरली देखो, यहाँ पे जो ऐसा एंगल दिख रहा है ना, कॉर्नर दिखना चाहिए, ठीक है। प और श ऐसे दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो कर्व हो गया, यहाँ पर भी कर्व हो गया, यहाँ पर भी जहां पे आपका कर्व होगा अपने आप आपका वो वर्ड गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। मेरा थोड़ा स्त्रीलिंग पुलिंग का कभी कभी दिक्कत हो जाता है बोलने में, जैसे वो वेस्ट बंगाल साइड से हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग को लगता है कि मैं बंगाली हूँ, ठीक है सर, हमारा भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे जल को खाबो करते हैं, ठीक है, जल पीते नहीं है वहां पे, जल खाबो बंगाल में तो उसी तरह से कभी कभी मेरा भी निकल जाता है। कभी कभी तो यूट्यूब के वीडियोस में भी मैं थंबनेल में भी स्त्रीलिंग का पुलिंग कर देता हूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो समझ जाना आप लोग, ठीक है, कि पुश कैसे लिखना है। ये प लिखा, ये श किया और यहाँ पे ऊ का साउंड डाल दिया, लाइट ऊ का साउंड आ गया। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। सो कुछ सीखा आपने आज के क्लास में? टेल मी, व्हाट डिड यू लर्न इन टुडेज क्लास? कोई भी एक चीज जो आपने आज की क्लास से सीखी बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है क्या क्या चीज आपने सीखी, इन चीजों की भी आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। हम अभी फिलहाल और आगे नहीं जाएंगे, तो मैं कल चाहता हूं कि कल टेल मी कि कल कौन कौन लोग चैप्टर 5 पर आ जाएंगे। हाँ सर, वी विल कम एट चैप्टर 5, तो एम ई लिख दो, ठीक है, चैट बॉक्स में एम ई लिख दो, मी। अगर कोई कल कोशिश करेगा चैप्टर 5 तक आने की, या कल कोई चैप्टर 5 पर आ जाएगा, तो टेल मी। आई वॉन्ट टू सी दैट पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम यू गाइस कि हाँ ठीक है, वी विल ट्राई, हम आ सकते हैं, या कैसे क्या है बताइए।
चैप्टर 5 इज थर्ड प्लेस वाला चैप्टर। एंड यहाँ पर हमने आज क्या सीखा ये आपको बताना है, ठीक है। प्लस इसके बाद में आपको ये बताना है कि कौन कौन कल चैप्टर 5 पर आने वाला है। लगता है किसी का अभी तक ये नहीं आ पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि सर पता नहीं हम चैप्टर 5 पे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करना, जरूर कोशिश करना सभी लोग कि चैप्टर 5 पर मुझको पकड़ सको, ठीक है। कैच मी इफ यू कैन टाइप वाला यहाँ पे सीन है कि ट्राई टू कैच मी, लेट अस सी हु कैन कैच मी इन द लाइव क्लास। ओके, सो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे वेयर वी हैव कवर्ड थर्ड प्लेस के वॉवेल्स के बारे में। एंड आई होप आप लोग को ये चीज याद रहने वाली है कि थर्ड प्लेस आ गया और उसमें ज्वाइनिंग कंसोनेंट आ गया, तो सेकंड वाले कंसोनेंट के थर्ड प्लेस पर बिफोर, सेकंड वाले कंसोनेंट के थर्ड प्लेस के बिफोर, इस तरह से आपको आरती की तरह बोलकर याद नहीं करने की जरूरत है। बस अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस को करोगे अपने आप आपको हर चीज याद आ जाएगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इस वाले कॉन्सेप्ट को अभी फिलहाल के लिए मत प्रैक्टिस करना, इसको छोड़ दो, मैं कल आपको बताऊंगा इसको क्या है, ठीक है। अभी इसको मत ध्यान देना कि ये क्या लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन रीड जरूर करना, ठीक है। भले ही आप लोग क्लास में यहां तक आए नहीं हो, लेकिन करना क्या है, क्लास में आने के बाद में क्लास खत्म होने के बाद में रीड जरूर करना। आपके पास में बुक है, कई लोगों ने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला है, तो मेक श्योर कि आप लोग एटलीस्ट रीड करो जो कॉन्सेप्ट क्लास में बताए गए, ठीक है। चलिए, वी विल बी फिनिशिंग अप टुडेज क्लास, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल क्लास, एंड वी विल बी वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। लेट मी सी हु वर देयर टिल द एंड, कौन कौन बचे हुए हैं। ओके, ऑल राइट, चलिए ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे गाइस एंड कीप स्टडिंग, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है इग्नोऊ की वैकेंसी, तो मेक श्योर कि अगर आप लोग दिल्ली के आसपास पोस्टिंग चाहते हो या फिर दिल्ली इज योर ड्रीम कि यहाँ पे इसके आसपास रहना है, सो फीस का कहीं से जुगाड़ कर लो। 600 रुपए है लड़कियों के लिए फीस, लड़के अगर यूआर कैटेगरी में हो या ओबीसी में हो तो आपके लिए 1000 रुपए फीस है एग्जाम की। उस एग्जाम का फॉर्म भरिए, और एसएससी की तैयारी अगर आप करना स्टार्ट कर चुके कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जाम यू कैन से 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, 2 या 3 महीने के अंदर आपको एग्जाम का डेट आ जाएगा और एग्जाम करवा लेंगे ये लोग। तो 2 या 3 महीने में इफ यू थिंक के आपकी तैयारी को आपको टेस्ट करना है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। 150 सवाल है, आपको 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 2 घंटे में 150 सवाल इज लाइक कुछ भी नहीं है। एसएससी में तो 200 सवाल करने होते हैं 1.5 घंटे में, ठीक है। सो आपको काफी ज्यादा अच्छा टाइम मिला हुआ है, और आई थिंक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सो मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो देखें, एंड वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपनी ताकत दिखाओ यार, कि हम स्टेनो स्कूल से हैं, वी आर फ्रॉम स्टेनो स्कूल, वी नो दिस वी नो दैट। थोड़ा सा वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे लगे कि भाई मेरे स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं। पता चला कि मेरे स्टूडेंट्स देख ही नहीं रहे, बाकी पूरी दुनिया वीडियो देख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम प्लेस सेम टाइम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।